बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस नहज तक पहुँच गया और उसको बेहतर करने के लिए जो अवामल आज हो रहे हैं, क्या उसमें कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है या कि हम उसी तरज़ पे उसी मंसूबे के तहत चल रहे हैं जो कि पहले माजी में था। पुरानी हुकूमत का आज की हुकूमत का मामला किस तरीके से निपट रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे मईशत बेहतर हो, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो और आगे हम तरक्की की जानब गामज़न हो सकें। ये बहुत से सवालात, इनके जवाबात लेने के लिए ऐसी शख्सियत को आज मदऊ किया गया है जो कि एक माहिर जो हैं वो सियासतदान ही नहीं बल्कि वो सीनियर पोजीशन पे रहे। उन्होंने मुल्क की बहुत सी ऊंचा होता हुआ सियासत को देखा, गिरते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए, हर चीज़ का उनको अंदाज़ा है। हम उनसे आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और इस बात पे हम बहस भी करेंगे कि क्या हम इस मुल्क को लेके आगे जो चल रहे हैं वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं और हुकूमत इसको जो माजी में जो गलतियाँ हुई थी उनसे कोई उन्होंने अपने लिए कुछ अच्छाई ढूंढी या कि अभी भी उसी डगर पे चल रहे हैं। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे मियाँ मोहम्मद अयूब साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और ये साबक जो है वो वज़ीर आज़म जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनके मशीर भी रहे, और आज कल जो है वो एडवाइज़र टू सीनियर मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट है, जिनकी हम इनको मुबारकबाद भी देंगे और हम इनसे बहुत से सवालात करेंगे और उनसे जवाबात लेंगे ताकि अवाम के हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ये हुकूमत का एक हिस्सा भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे मजाज? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं एडवाइज़री की जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि आपको एडवाइज़र टू सीनियर मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट बनाया गया आपकी खिदमात के हवाले से, तो इसके लिए हमारी अदारे की तरफ से भी और सब की तरफ से मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो। अच्छा मियाँ साहब, हम इन हालात से जब मुल्क गुज़र रहा है जिनसे उसको उसकी तरफ अगर हम देखते हैं तो सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अभी तक बढ़ता ही जा रहा है, बजाय इसके कि समझते हुए मुल्क की हालात को समझते हुए हमें बेहतर तरीके से इसमें कूल डाउन करने की बजाय सियासी जो पारा है वो अभी तक हाई पे जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम साबक हुक्मरानों से पाकिस्तान की जान छूटी। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ी। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां एक दो को छोड़ के इस नाअहल नलायक करप्ट हुकूमत का ख़ात्मा चाहती थी, तो अल्लाह ताला ने उस पर हमें कामयाबी दी। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान ने आज डिफ़ॉल्ट होना था और ग्रे लिस्ट से कभी भी नहीं निकलना था। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जिनकी सलाहियतों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। खान साहब जो पिछले हुक्मरान थे, उन्हें जब पता चल गया था 6 माह पहले कि उनकी अवाम में मकबूलियत कम हो गया, बल्कि पहले दिन से ही उनकी मकबूलियत कम थी क्योंकि एक नलायक नाअहल करप्ट टोला हम पे मुसल्लत किया गया, तो उन्होंने जो IMF से मुआहदे किए वो ख़ुद फरमाते थे खान साहब के जी मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के आगे नहीं जाऊँगा। जी हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि 1 रुपया डॉलर महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। सारे जो भी उन्होंने कहा, एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। एक उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए या मुल्क कौम की बेहतरी एक भी काम नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगाई उन्होंने। हालांकि उन्होंने 30,000 अरब से ज़्यादा कर्जा लिया, जो पिछली हुकूमतों का से भी ज़्यादा है, सिर्फ 3 सालों में। तो वो कोई बता दें उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई रोड बनाया, कोई ब्रिज बनाया या कोई हुकूमत का डैम बनाया, सब झूठ फ्रॉड था। मियाँ साहब, ये जो आपने तमाम चीज़ें बताई, ये तो तमाम जितने भी लोग यहाँ पे अवाम हैं या सियासी बंदे हैं वो तो ये चीज़ें उनके जहन में पूरी तरह हिफज हो चुकी हैं।
लेकिन बात जो है हम आगे की करें अगर, तो अगर वो नाअहल थे और उनको जो है उन्हें हुकूमत चलाने का अंदाज़ा नहीं था, जब हम आप पूरी की ये जो टीम इस वक्त यहाँ बैठी है, ये एक तजर्बाकार और बहुत पुरानी टीम है जिन्होंने हुकूमतें 30-30 साल 35-35 साल चलाई हैं। क्या इनमें और उनमें फ़र्क? अब वो वही बात कहते हैं जो कि आप उन्हें कहते थे कि ये नाअहल हैं, IMF के पास जाते हैं, आप भी IMF के पास जाना पड़ा, आपको भी उसी तरह कशकोल लेके मांगने की ज़रूरत पड़ गई, आपको भी इसी तरीके से जो है वो मामलात करने की जो है इस वक्त ज़रूरत है कि जो कि वो कर रहे थे। इस आप में और उनमें क्या फ़र्क है? देखिए जी, उनमें और हम में फ़र्क ये है, खान साहब ने 24-22 साल झूठ बोला ही मेरे पास 200 बंदों की टीम है, एक भी बंदा वो उसमें से नहीं निकाल सके। असद उमर पे उन्होंने जो वज़ीर ख़जाना बनाया, बड़ा एतमाद था, मगर वो भी झूठ था। वो एक एंग्रो यूरिया की फैक्ट्री को नहीं चला सके, CO की हैसियत से बंद करवा दिया, तो मुल्क की मैशियत को कैसे वो संभाल सकते थे। मगर ये उनमें हम में फ़र्क में है कि टोटल वो नाअहल नलायक लोग थे। मगर अब जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें PMNL, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, MKM, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये 3-4 हुकूमतें इन्होंने की हैं मरकज़ में, सूबे में। तो इस बना पे हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि मगर उन्होंने इतनी सख्त शराइत पे IMF से मुआहदे किए थे खान साहब ने, और जब उन्हें पता चल गया कि मैं जाने लगा तो जानबूझ के वो बिजली और गैस डीजल सस्ता कर गए, जो कि कानूनी तौर पे इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने कीमतें बढ़ानी थी, वो कम करके कि वो पंजाबी कहने ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ताकि आने वाले हुक्मरानों के लिए प्रॉब्लम्स आए। मगर वो ये बड़ी तजर्बा का टीम है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सलाह मशवरे से चलते रहे तो बहुत जल्द हम इससे निकल इंशाअल्लाह ताला। आज या कल हमें जो IMF के साथ मुआहदा किया है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी और कीमतें सेटल होंगी, नीचे आनी शुरू होंगी। मगर ये जो कुछ हुआ इनकी नलायकी की वजह से हुआ है, इनकी नाअहली की वजह से हुआ है, वरना ऐसा मसला नहीं था। आप देख लेना, जब खान साहब आए थे 105 रुपये का डॉलर था, 190 पे 95 पे छोड़ के गए हैं। इसमें हमारा तो कसूर नहीं। चीनी 50 रुपये थी, 110 रुपये छोड़ के गए हैं। घी 150 रुपये था, 550 रुपये छोड़ के गए हैं। पेट्रोल कहाँ पे था, 76 पे 68 पे था, अब वो 150 पे छोड़ के गए हैं। तो ये सारा किया करता है इनकी नलायकी की वजह से वो कीमतें बढ़ी हैं, और इन्होंने गलत टर्म्स एंड कंडीशन पे IMF के जो कह रहे थे नहीं जाएंगे, उनके आगे लेट गए और पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया, गिरवी रख दिया। मगर ये अब आप कहें, कोई भी मेरी सोच है कि 1.5-2 महीने में ना कोई हुकूमत को गलत कर सकता है ना सही कर सकता है इतने कलील वक्त में। मगर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान जो सबसे बड़ा ख़तरा था, इस हुकूमत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में हम डिफ़ाल्टर होने से बच गए हैं और ग्रे लिस्ट निकल गए, और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे मामला सेटल हो जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को हम आपने वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया और इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं। क्या ये वज़ीर आज़म के पीछे जरदारी साहब का हाथ है? देखिए जी, सारी हुकूमत के पीछे हमारा ही हाथ है। पीपल्स पार्टी ने ही ये सारा कुछ किया, और करप्ट नलायक हुक्मरानों से हमने अवाम की, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जान छुड़ाई है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अगर सलाह मशवरे से चलेंगे ये हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बहुत जल्द, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी है जो 3-4 दफ़ा हुकूमत मिली, उस पीपल्स पार्टी को उस वक्त हुकूमत दी गई जब मुल्क दिवालिया हो जाता है, मुल्क पे कब्ज़ा हो जाता है, मुल्क की फ़ौज अरेस्ट हो जाती है, मुल्क के हज़ारों मरबा मील पे कब्ज़े हो जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा आके उसे बेहतर किया और चढ़ाया और इन भंवर में फंसी किश्ती को निकाला है। अच्छा मियाँ साहब, जो सियासी पंडित हैं हमारे मुल्क के, वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त सियासी गेम खेलते हुए मुस्लिम लीग नून की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया और उन्हें उस वक़्त उस दलदल में धकेला जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हालात पाकिस्तान के मुआशी, सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ ये और बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनसे वो खारजा तौर पे बहुत मसाइल थे जिनको इस वक्त हाथ लगाना जो है वो सियासी तौर पे एक अपने आप को कत्ल करने के मुतरादिफ था। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब ने ये गेम खेलते हुए नून लीग को जो है वो बहुत मुश्किल में डाल दिया?
नहीं जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। नून लीग हमारे कोलिशन पार्टनर है और हम सब ने PDM के प्लेटफार्म से सब पार्टियों ने मिलजुल के जदोजहद की है। और खारजा पॉलिसी देखे ना, कौन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिसका परनाना प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाना प्राइम मिनिस्टर, जिसकी माँ प्राइम मिनिस्टर, जिसका बाप प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो उसे कुछ सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके ख़ानदान को जानती है। तो उनकी ये बेहतर पॉलिसियों की वजह से लोग अब उन्हें सुनते हैं, उन्हें दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं। मगर एक साजिश के तहत खान साहब इस मुल्क को जानबूझ के फंसा गए कि भाई मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो ऐसा नहीं मसला। अच्छा, जब साजिश की बात आती है तो इमरान खान साहब ने एक बहुत नैरेटिव अपना बिल्ड कर दिया था कि जी जो अमेरिका है उसने साजिश करके मेरी हुकूमत को ख़त्म किया और ये जितनी भी पार्टीज़ हैं इन्होंने उनका साथ दिया। क्या अब वो नैरेटिव कुछ कम होता हुआ दिखाई देता है, या कि अभी भी वो आप समझते हैं कि अभी भी वो बिल्ड कर रहा है? नहीं, खान साहब का जो नैरेटिव है बिल्कुल झूठ पे मबनी था। सारे इदारों ने कहा, कोई सबूत प्रूफ नहीं दे सके। और नैरेटिव उतरने के बाद आज तक उन्होंने 6 नैरेटिव बदले हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो उनकी कबीना में जो उन्होंने एडवाइज़र या मशीर लगाए थे नॉन इलेक्टेड बंदे, वो सारे अमेरिकन नेशनल थे, ठीक है ना। वो अमेरिकन को गालियाँ निकालते। तो हमने तो कहा अमेरिकन कौंसलेट के सामने सफारत खाने के जाके खान साहब तकरीर करें ना, जो करते हैं तो पता चल जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के ही अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो जुडिशरी कमीशन के हवाले से उनका ये बयान था कि जी जुडिशल कमीशन इसके हवाले से बनाई जाए, तो उसमें आपको क्या करना जी? देखें जी, वो कमीशन जब अदारों ने कह दिया है ही नहीं, फेक लेटर है, उसकी वजूद ही नहीं है। जो वहाँ से हमने बुलाया अमेरिका से जो सफ़ीर थे, उन्होंने कहा जी इसका इशू ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं। रूटीन की डिस्कशन थी। खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसमें एडिट करके और उसमें पता नहीं क्या कुछ लिख के पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने की कोशिश की। तो ISPR के कई बयान आपके सामने आ गए। उन्होंने कहा ऐसा इशू कोई नहीं, ये जिक्र ही नहीं हुआ। ये खान साहब उस पर आए, फिर वो दूसरे आए नेगेटिव आए, फिर आए जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, फिर आए जी मेरे साथ ये हो जाएगा। तो मसलसल वो अपने बयान बदल रहे हैं और ख़ान साहब ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं, हिल चुके हैं कि वो बस इक़्तिदार से उन्हें प्यार है, पाकिस्तान या अवाम से नहीं प्यार उन्हें। मियाँ साहब, आपकी पीपल्स पार्टी के हवाले से माजी अगर देखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो जाए या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाएं या जितने भी थे, खारजा पॉलिसी की इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त विजन था। ये खारजा को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, हमारी सियासी जितनी भी टीम है। क्या आज आप समझते हैं कि आपकी पार्टी में खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई बेहतर जो सूझबूझ है वो अभी भी आप एडवाइस करते हैं शहबाज शरीफ साहब को? देखें जी, पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट हासिल है, आप खुद कह रहे हैं 1974 में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को उस इस्लामी उम्मा का चेयरमैन बनाया गया, ये मामूली बात नहीं थी, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी। मगर अब उनका नौसा जौन सा है वो फॉरेन मिनिस्टर है और उसे मछली के बच्चे को तैराकी सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो अच्छा करेगा और पाकिस्तान के हालात मज़ीद आस्ता आस्ता बेहतर होने शुरू होंगे। पाकिस्तान के चीन से जो हमारा दरीना दोस्त है, उनसे लेके जब हम हमारे जितने दोस्त हैं, बल्कि सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया और जितने भी वो बहुत से और ऐसे ममालिक हैं जिनसे हमारे तल्लुकात बेहतर होने की बजाय जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आते हैं और उनकी वजह से मुल्क को बहुत परेशानी आज भी उठाना पड़ रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब ने जो हमारे हमसाया ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब किए। चीन चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए और CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, नुकसान पहुँचाया, उस पर काम स्लो किया। तो ये किसी और एजेंडे पे खान साहब काम कर रहे थे, काम रुका हुआ था वहाँ पे। तो हमने तो हमेशा अपने सऊदी अरब को मनाने की कोशिश की। अब इंशाअल्लाह ताला ये आज या कल आपको बताया ना, IMF से पैसे भी आ रहे हैं, IMF से, और चाइना ने भी अपना रीशेड्यूल किया है। सऊदी अरब ने भी कहा जी आप अपने रखें पैसे, हमें तेल भी देंगे। चाइना ने भी काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे वो सिर्फ वो भुट्टो साहब जब गए थे पाक चीन दोस्ती, उन्होंने बुनियाद रखी। ज़रदारी साहब ने बेशुमार दौरे किए और ये CPEC ज़रदारी साहब भी लेके आए थे।
तो वो चाइना वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कदर करते हैं और अच्छी निगाह से देखते हैं। अब इन्हें खान साहब को तो कोई नहीं जानता था ना, इस हुकूमत में आने से पहले उन किसी हुक्मरान को इनके नाम का नहीं पता था, वो एज ए क्रिकेटर जानते थे। मगर ये जो है मौजूदा हुकूमत है, इसमें तमाम नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, ज़रदारी साहब को, बिलावल को पूरी दुनिया जानती है, उनके जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं। तो उन्हें अब ट्रस्ट है, IMF को भी ट्रस्ट है कि ये मुल्क को संभाल लेंगे। मियाँ मोहम्मद अयूब साहब, आपसे एक और जो आपसे सवाल करेंगे वो क्योंकि आप पंजाब के सीनियर एडवाइज़र भी हैं और पंजाब की सियासत को बहुत पुराना जानते भी हैं, इस हवाले से हम आपसे पंजाब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए।